मछली से कह दिया जाए कि तुमको तैरना नहीं है, तुमको जल में नहीं रहना है, तुमको पेड़ पर चढ़ना है, तो मछली जिंदगी भर परेशान हो जाएगी, क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाएगी, पेड़ के पास जाएगी वही परेशान हो जाएगी और वो मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। तो आज का जो समय है यही है कि हमको जाना है बाएं हाथ की तरफ, हमको भेज दिया जा रहा है दाएं हाथ की तरफ। और इसलिए भेज दिया जा रहा है कि जब आप रास्ता भटक के दूसरी तरफ जाएंगे, मछली जल में रहेगी नहीं तो जल को कैसे पिएगी, उसको पेड़ पे चढ़ा दो तो जिंदगी भर पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी, उसी में लगी रहेगी। तब तक सारा जो जल है, सारा जो प्यार है, सारा जो धन है हम अपने इस्तेमाल में ले लेंगे। तो इससे भी सजग रहने की जरूरत है कि अच्छा रास्ता कौन सा है, सच्चा रास्ता कौन सा है, कौन से रास्ते पर जाने से हमें मंजिल मिलेगी, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है। इतनी सलाहियत कम से कम एमए करने के बाद हमारे भीतर आ जाना चाहिए। कभी कभी कहा जाता है कि कीचड़ में ढकेलने वाला भी हमारा कोई जरूरी नहीं वो शत्रु, और कोई जरूरी नहीं है कि कीचड़ से हाथ पकड़ कर निकालने वाला हमारा मित्र हो। ये कहानी आपको मैं बता दूं कि एक छोटी सी चिड़िया रहती है जो बहुत जिद्दी चिड़िया रहती है, ठंडे प्रदेश में रहती है। बर्फबारी होने लगती है और अचानक उसको सारे बड़े बड़े पक्षी समतल मैदानी प्रदेशों में आने लगते हैं, लेकिन वो चिड़िया नहीं आती है, वो चिड़िया नहीं आती है। लेकिन ठंड जब बढ़ जाती है तो वो भी उड़ के आने लगती है, लेकिन कुछ ही दूर उड़ के जाती है, तब तक बर्फ का एक लोला जो रहता है उस चिड़िया के ऊपर गिर जाता है और चिड़िया उसे बर्फ में दब कर जमीन पर आ जाती है। और चिड़िया को लगा कि अब तो उसके पंख पीले हो गए, बर्फ में दब गई, उसको लगा कि अब तो हमारी कहानी समाप्त हो गई, हमारा राम नाम सत्य हो गया। लेकिन उसी समय बगल से एक गाय जा रही थी और गाय ने मस्त उसी के ऊपर चक से गोबर कर दिया। जब गर्म गोबर उस बर्फ के ऊपर पड़ता है तो बर्फ पिघलने लगता है, और वहीं चिड़िया को लगा कि जब तो बर्फ पिघल गया, उसके पंखों में फिर से जान आ जाती है और वहीं ची ची करने लगती है, गुनगुनाने लगती है। तब तक बगल से आराम से बिल्ली जा रही थी, बिल्ली बगल से जा रही थी और चिड़िया तब तक गाने लगती है। जब उसके पंखों में जान आती है तो चींची चींची करने लगती है और बिल्ली को चींची चींची की आवाज़ उसके कानों में सुनाई पड़ती है। वो आराम से ठोसते हुए जाती है और उस गोबर में से आराम से निकाल कर उस चिड़िया को खा जाती है। ये कहानी यही बताने के पीछे मकसद है कि बर्फ का लोटा डालने वाला या गोबर डालने वाला हमारे ऊपर कोई जरूरी नहीं है कि शत्रु है, और उस गोबर से निकालने वाला कोई जरूरी नहीं कि हमारा मित्र है। हमारे ऊपर गोबर फेंकने वाला भी हमारा मित्र हो सकता है और गोबर से बाहर निकालने वाला भी हमारा शत्रु हो सकता है। ये बातों को हमें ध्यान देने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ पुनः एक बार